Unit 3, last topic, power and politics. Power and politics. What is power? Power is the ability to influence people. लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को कोई चीज के लिए एग्री करना, लोगों को कोई चीज के लिए रेडी करवाना, उसके लिए जो तुम्हारे पास अथॉरिटी होनी चाहिए, उसको करवाने के लिए जो ताकत होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड पावर. द टर्म पावर मे बी अप्लाइड टू इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, टीम्स, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल एज वेल एज कंट्री. जैसे अमेरिका एज ए सुपर पावर, उसके पास पावर है कि वो जैसा चाहे जितनी कंट्री से जैसा निकलवाना चाहे काम निकलवा सकती है. तो पावर कैन बी डिस्क्राइब इन एनी फॉर्म. Either it may be in individual form, organizational form, country form, group form, team form, whatever. For example, if we say that certain team is powerful, it means it can influence the behavior in other team also. Sources of power कैसे होते, तो नंबर वन, पहला ही पॉइंट, मेन पॉइंट, सजेस्ट नंबर ऑफ पीपल. जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा लोग पावरफुल बनेंगे. द नंबर ऑफ पीपल इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर. व्हेन देर आर लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स इन द group is more powerful. Such group can successfully defend themselves as well as they can achieve their goals. Example is Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. बिकॉज बहुत लोग उनके पीछे खड़े हुए थे तो उन्होंने जैसा चाहा वैसा काम करा दिया. दे हेल्प अस टू गेट अस फ्रीडम. महात्मा गांधी एंड नेल्सन मंडेला वर्क इन साउथ अफ्रीका. नंबर टू, रिवर्ड पावर. रिवर्ड पावर, रिवर्ड का मतलब क्या होता है, बदला. तो व्हेन मैनेजर इन्फ्लुएंस अदर बाय ऑफरिंग suitable रिवर्ड, इट इज कॉल्ड रिवर्ड पावर. एग्जाम्पल, आपका समय चेंज कर दिया जाएगा, आपके मुताबिक काम कर दिया जाएगा, आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आपको ट्रांसफर दे दिया जाएगा, आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड रिवर्ड पावर. कॉमन है, बेसिकली ये सुपीरियर पोजीशन के पास ही होता है. थर्ड वन इज क्योरसिव पावर. क्योरसिव का मतलब अदर बिहेवियर. देखते, क्योरसिव पावर इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन to influence other behavior by publishing undesirable behavior. By publishing undesirable behavior, for example, a manager may demote or dismiss or suspend an employee. So if union is powerful, it can force the manager. कोर्सिव का मतलब दबाण करना. एंड अदर बेनिफिट, तो ये तुम्हारा होता है पावर. नेक्स्ट वन इज लेजिटिमेट पावर. लेजिटिमेट पावर इज दैट टाइप ऑफ पावर विच कम फ्रॉम द पोजीशन विच यू स्टैंड इन द ऑर्गेनाइजेशन. आप कौन से लेवल पे हो उससे आपका पावर डिटरमाइन होता है. Legitimate power come from formal position of a person in an organization. For example, when person is appointed as a marketing manager, it means पूरे marketing department के related जो भी decision लेना है, जो भी analysis करना है, जो भी conclusion करना है, उसके लिए उसके पास power है, because he is formally authorized for particular work. So that is called legitimate power. नेक्स्ट वन इज एक्सपर्ट पावर. एक्सपर्ट पावर का मतलब क्या होता है, बाहर से हम जो एक्सपर्ट के ओपिनियन लेते हैं. एक्सपर्ट पावर कम फ्रॉम विद इन अ पर्सन. इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू इन्फ्लुएंस अदर ऑफ हिज कॉम्पिटेंस, टैलेंट और स्पेशलाइज्ड नॉलेज. A person may be expert in technical skill, mechanical skill, accounting skill, administrating skill, personal matter skill, personal related skill, anything. तो वो एक्सपर्ट पावर का काम वही होता है कि उसके हिसाब से अपनी एक्सपर्ट राय के मुताबिक लोगों से काम लेना. नेक्स्ट वन इज रेफरेंट पावर.
रेफरेंट पावर कम फ्रॉम विद इन अ पर्सन, सेम इसी की तरह if it is the ability of a person to influence other because he is respected or admired or liked by the other। जैसे बेस्ट एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है अजीम प्रेम जी, रतन टाटा, कॉमन है ना रेफरेंट के लोग इनको आदर्श मानते हैं, तो कॉमन है उनके कहने पे उनके पावर के मुताबिक काम भी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पावर। नेक्स्ट वन इज रेशनल परसुएशन, बेसिकली परसुएशन मीन्स परसीव करना, रेशनल मीन्स कॉमन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम मार्केट में जाके बातचीत नहीं करते, बार्गेनिंग करते, तो हमारे पास पावर है, वो हम कर सकते हैं कि भाई तेरे को ये कीमत में देना है, तेरे को ऐसा देना है, बार्गेनिंग होती है दोनों लोग, तो पावर तुम्हारे को अपॉइंट किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड रेशनल परसुएशन। देखो लिखा हुआ है some people are able to make rational and powerful agreement argument in any situation, so they are able to influence other and they get more power over other। For example, they can deal in any situation like negotiating a deal, कोई चीज पे negotiate करना, bargaining करना, agreement करना and so on। And last one is charisma। जैसे एग्जाम्पल ऑलरेडी पढ़ा है आपने यूनिट, यही यूनिट में आप देखना charismatic लीडरशिप है, तो charismatic लीडर मीन्स पावरफुल पर्सनालिटी। एग्जाम्पल आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ए charismatic पावर। उनकी इम्प्रेसिव स्पीच, उनका बात करने का तरीका, उनको लोगों को समझाने का तरीका, ऑल फील गुड अबाउट हिम, दैट इज कॉल्ड charismatic power। हियर वी कंप्लीट पावर एंड टाइप्स ऑफ पावर। नाउ कम्स व्हाट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स है क्या? द सिंपल और अकॉर्डिंग टू ड्रॉरी एंड रोमन, organizational politics refer to international refer to international behavior that are designed to enhance or protect a person influence and self interest। पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति भी नहीं होती, पॉलिटिक्स का मतलब यहाँ पे वही बताया कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर कैसा है, जो तुम्हारे साथ जो तुम्हारे लोगों को काम करने में कैसे हेल्पफुल रहता है। what are the factor affecting organizational power or what are the causes of power? Let us understand each of the power in detail। Number one, competition for power। Simple है competition, political behavior develop in people when people want to get more power in or addition to the authority। They want to acquire more power because it can satisfy their basically है कि कॉमन है कि तुम्हारे पास जितना पावर होगा तुम उतना ज़्यादा काम अच्छे से तुम्हारे हिसाब से कर सकते हो। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। when people feel that they have limited power, it develop competition among them to acquire more power। For this purpose, people feel rational to change the thing in such a way that they can get more power and use more resources than other। यानी वो ये किसका मतलब ये बताना चाहा है कि भाई कॉमन कोई भी इंसान ज़्यादा पावर चाहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पावर होगा वो काम को अपनी तरीके से उतना अच्छे तरीके से अचीव करवा सकेगा। नंबर टू, डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी। तो ये डिटरमाइन होती है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में तुम कौन से लेवल पे हो, तुम्हारी अथॉरिटी कितनी है, तुम्हारे पास पावर कितना है, तुम कौन से लेवल पे हो और तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में स्टैंड कौन सी जगह का है। तो ऑर्गेनाइजेशनल पावर पोजीशन विद डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी मींस to use power to use power use power in case of emergency। क्लियर? जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, प्रोडक्शन मैनेजर में बी गिवन अथॉरिटी टू अपॉइंट एनी एम्प्लॉय इन केस ऑफ इमरजेंसी विदाउट कंसल्टिंग पर्सोनल, दैट इज एचआर और पर्सोनल
डिपार्टमेंट, यानी जब ज़रूरत के मुताबिक तुमको ज़रूरत है, इमरजेंसी सिचुएशन है जिससे अगर नहीं लेने की वजह से आपके बिजनेस को लॉस हो सकता है, तो वो सिचुएशन में तुम डिस्क्रेशनरी पावर का इस्तेमाल इस्तेमाल करके अपनी सिचुएशन के मुताबिक अपना काम निकलवा सकते हो। नंबर 3, एम्बिगिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। एम्बिगिटी का मतलब रोल क्लियर ना होना। समटाइम lack of clarity in roles and authority may create politics. Higher the ambiguity, higher will be competition, and अंदर अंदर झगड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे. Where there is ambiguity, people have to decide their role by mutual interaction. But in this interaction, people define their role which are suitable to them. सीधा एक ambiguity का मतलब clarity नहीं होगी, क्लेरिफिकेशन नहीं होगा, किसको क्या करना है, कैसे करना है, वो संपूर्ण क्लियर नहीं होगा, तो अंदर ही अंदर प्रॉब्लम होगी ना। कितनी बार ऐसा होगा कि लोग वही करेंगे जो उनको अच्छा लगने लगेगा, तो दिस में हैव नेगेटिव इफेक्ट इन द टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सब्जेक्ट इवेल्युएशन इज नॉट काम का, जरूरत नहीं है। सेचुरेशन इन प्रमोशन, सेचुरेशन मीन्स हाई लेवल। when people reach maturity level or saturation level, maximum level of promotion by their talent and skill, they resort to political behavior। हो जाता है ना, एक बार तुम एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो एटीट्यूड तुम्हारे में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। इन अदर वर्ड, when employee reach certain level, he has no other activity, so the engage himself in politics, but his result consequences are undesirable. Clear? And last one is joint decision making. Joint decision making, generally large organization generally large organization focus on joint decision making to solve the problem faced by various unit. This may create conflict and politic because to get favorable decision, people may involve in politics by forming coalition and association। तो इसमें क्या हो सकता है कि आने वाले समय में तुम लोग एसोसिएशन बना लोगे, एक ग्रुप बना लोगे, ग्रुपिज्म हो जाएगा, तो जिसके वजह से भी पॉलिटिक विल अफेक्ट योर बिजनेस heavily and effectively. Here we have completed our unit 3 completely in detail.